अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अदनान अहमद है। मैं ऑटिज़म ट्रेनर हूँ। मैं ऑटिस्टिक बच्चों को थेरेपीज़ देता हूँ और उनके पेरेंट्स को भी सिखाता हूँ कि कैसे घर पर बैठ के वो अपने बच्चों को थेरेपीज़ दें। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फूड के हवाले से, यानी डाइट प्लान के हवाले से। एक बात पेरेंट्स समझ लें, ये अपने जहन में बिठा लें आपके काइंडली, कि ऑटिस्टिक बच्चे विदाउट फॉलोइंग डाइट प्लान दे कांट गेट इम्प्रूव्ड और रिकवर्ड। यानी ये बच्चे इम्प्रूव और रिकवरी मुमकिन ही नहीं है जब तक कि आप डाइट प्लान फॉलो ना करें। यानी डाइट प्लान प्लस थेरेपीज, ये दोनों चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो फिर कहीं जाकर बच्चे इम्प्रूव और रिकवर होते हैं। अच्छा, मैंने अब इस वीडियो में मैं आपको कमेंट्स में, यानी यूट्यूब पे भी मैं अपना जो है कमेंट्स में डाइट प्लान भेज दूंगा और फेसबुक पे भी मैं अपने जो डिस्क्रिप्शन है उस पर डाइट प्लान भेज दूंगा। उस डाइट प्लान जो मैंने बनाया है, नेचुरल डाइट प्लान बच्चों के लिए, ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, जो कि मैं समझता हूँ यूनिवर्सल डाइट प्लान आप हर बच्चे ऑटिस्टिक बच्चे पे अप्लाई करेंगे, उसके बाद थेरेपीज देंगे तो फ़र्क पड़ेगा। उस डाइट प्लान को बनाते हुए मुझे 3 साल लग गए। यानी वो मैंने अपने बच्चे पे, बाकी बच्चों पर, सब एक एक चीज़ पे अप्लाई किया, देखा उसके बिहेवियर, चूँकि बच्चे की हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिव बिहेवियर वरना ख़त्म ही नहीं होते जब तक आप डाइट प्लान फॉलो नहीं करते। यानी डाइट प्लान फॉलो करने के बाद थेरेपीज देंगे तो इफेक्ट पड़ता है। अगर आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे, जैसे प्रोसेस्ड फूड है, प्रिजर्वेटिव्स हैं, मीठा है बच्चे का, बेकरी आइटम है, जंक है, ये सारी चीज़ें इन बच्चों को मना है। चूँकि ये स्टमक अगर अपसेट होगा तो ब्रेन भी उस पर इफेक्ट करता है। मैं आपसे कहूँ कि आप जो है आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, एसिडिटी हो रही है, या कॉन्स्टिपेशन है, या हजम नहीं हो रहा आपका तो खाना, तो उस वक्त मैं आपको कहूँ कोई किसी चीज़ पे आप फोकस करके दिखाएं। हम नहीं फोकस कर पाते। यानी जब हमारा स्टमक अपसेट है तो हमारा ब्रेन भी अपसेट है। ऑटिज्म जो है बेसिकली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ब्रेन का डिसऑर्डर है। इस ब्रेन के डिसऑर्डर को सेट करने के लिए, यानी इसको ऑर्डर में ले आने के लिए, इसको थेरेपीज देने के लिए हमारा स्टमक सेट होना ज़रूरी है, वो अपसेट ना हो। तो इसलिए डाइट प्लान आपने ज़रूर, डाइट प्लान मैं भी यानी उस भेजूंगा, वो आपने फॉलो ज़रूर करना है। और जो जो चीज़ें, अच्छा उसमें मैंने जो नेचुरल चीज़ें रिक्वायर्ड, मैंने ये नहीं, बहुत सारी चीज़ें उसमें प्रोहिबिटेड मैंने लिखी हुई हैं। जैसे मैंने बताया अभी, प्रिजर्वेटिव्स हैं, जंक फूड है, जूसेस वगैरह हैं, जो कैनेट जूसेस हैं, जो डब्बे के जूस हैं, इस तरह की फिजी ड्रिंक्स हैं, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें मना की हैं। और लेकिन फिर मुझसे पेरेंट्स कहते हैं, सर हमारा खाता बचा है ये और तो कुछ खाता ही नहीं, तो हम कैसे जनाब जी उसको, यानी फिर तो भूखा रह जाएगा। मैंने कहा नहीं, उसको खाने का, एबीए थेरेपी में हम उसको खाना सिखाते होते हैं, हर चीज़। पिकी ईटर्स होते हैं, चूँकि बच्चे ये नहीं खा पाते हर चीज़, तो उसको खाना सिखाते हैं। उसको खाना सिखाने के लिए जो सबसे पहले है, आप बच्चे को सिटिंग में कंप्लाइंस में रखें। जब वो सिटिंग में, समझे एक आधे से 1 घंटा तक अगर जब स्टार्ट करें आप, उसको सिटिंग में कंप्लाइंस में रखें आधे से 1 घंटा, जब आइडल सिटिंग कर ले बच्चा। उसके बाद जो भी आपने फूड लेके आना है, जैसे अब इसके लिए ये जो आलमंड्स हैं, आज मैं से आलमंड खिलाऊंगा, आपने उसको यानी एक तो इसके सामने रख के उसी के सामने उसको बनाना है। आप जैसे आलमंड के लिए जो इसका छिलका है, जो आलमंड का है, तो ये अलग से डिसऑर्डर पैदा करता है, सेंसरी को ट्रिगर करता है, ये सेंसरी को, जो टेस्ट के सेंसरी हैं। हमने इसके तो छिलके को पील कर देना है, पील ऑफ कर देना है। प्लस इसका फिर जो साइज है, हम डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग के जरिए इसका जो साइज है वो छोटा छोटा करके देंगे उसको। पहले छोटे साइज से स्टार्ट करेंगे, बाद में हम उसको, हम क्या गलती कर बैठते हैं, एक तो हम इसको ऐसे साबित का साबित दे देते हैं जिसपे छिलका भी लगा हुआ है, छिलके का अलग डिसऑर्डर है और उसका ना खाने का अलग डिसऑर्डर है। हमने इसका छिलका भी पील ऑफ करना है और साथ में उसकी जो आलमंड है पूरा नहीं देना, बल्कि उसको जो है ना छोटे छोटे पीसेस करके, पहले छोटे छोटे पीसेस स्टार्ट करना है, फिर हम उसको आहिस्ता आहिस्ता करके बड़े बड़े पीसेस, फिर पूरा आलमंड उसको खिलाना भी सिखाएंगे। अब छिलका उतारने के लिए अभी तो मैंने इसको नहीं किया, वरना रात को पानी में भिगो लें आलमंड को, तो सुबह के टाइम आप उसको हाथ से भी ऐसे करेंगे, बॉयल करने की भी जरूरत नहीं, तो उसका छिलका आराम से उतर जाता है। क्योंकि अभी मैंने इसको रखा हुआ नहीं है, तो मैं इसको ये अपनी ये जो है ना छुरी से इसके सामने देखें, वो देख भी रहा है, इसके सामने मैं इसी छिलके को, यानी हम क्या करते हैं, अचानक से बच्चे के सामने फूड लेके उसको खिलाने लग जाते हैं, जिससे बच्चा बिहेवियर देता है। इसका तरीकाकार क्या है कि आप बच्चे के सामने, ये देखिए मैं इसके सामने, ये देखिए छिलका उतार रहा हूँ, ये देख भी रहा है, स्माइल भी कर रहा है माशाल्लाह।
तो बताने का मकसद ये है कि आपने जब भी कराना है, जो न्यू फूड आइटम इंट्रोड्यूस करना है, वो इसके सामने उसको प्रिपेयर करना है, तैयार उसके सामने करना है। हम क्या करते हैं, तैयार शुदा, यानी अगर हमने किन्नू खिलानी है तो किन्नू किचन से अचानक से किन्नू के डलियां लेके आ गया और उसको किन्नू खिलाने लग गया, उसके जो स्लाइसेस हैं किन्नू के। तो बताने का मकसद ये, अचानक से आपने कुछ भी नहीं करना, उसके सामने जो भी एक्टिविटी होनी है वो इस बच्चे के सामने। अब ये देखें, मैं इसी बच्चे के सामने इसकी एक्टिविटी कर रहा हूँ कि भाई ये देखें, ये जो है ना, इसको दिखा रहा हूँ, देखें देख भी रहा, बेशक वो इधर उधर भी देख रहा है लेकिन उसकी ऑब्जर्वेशन इधर ही है, क्योंकि स्टार्ट में उसने इधर देख लिया था कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये देखिए, मैं अभी इसका जो है ना छिलका, यानी जो चीज खिलानी है स्टेप वाइज, स्लो स्लो करके, बेबी स्टेप्स के साथ इसके सामने खिलाएंगे, यानी सामने तैयार करेंगे। खिलाने से पहले आपने उसको तैयार करना है। जो तैयार करना है वो आपने इसी तरह से, जैसा भी ये है, अगर मेरे पास किन्नू होता मैं इसके सामने किन्नू भी छीलता, यानी अगर मैं किन्नू के डिसऑर्डर पे काम कर रहा हूं तो यानी जो आपने ये जो तैयार करने का जो प्रोसेस है वो बच्चे के सामने करना है, ताकि बच्चे के अंदर टॉलरेंस पैदा हो। अचानक से बच्चे को नहीं देना। और जब हम उसको नया फूड आइटम अचानक से दे देते हैं तो बच्चा बिहेवियर देता है। तो हमने बिहेवियर से बचाने के लिए कि भाई उसके, अब उसका मैं उसका माइंड मेकअप कर रहा हूं कि तुम्हें ये खाना है, ये जो ये आलमंड है ये तुमने खाना है, तो ये उसके सामने मैं प्रिपेयर कर रहा हूं। यानी अगर हम इसी तरह से तैयार करके वेट कर करके दूंगा उसको, तो फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा ये आज के दिन आलमंड खाएगा। दूसरा, पेरेंट्स ध्यान में रखे कि जितने भी ये फूड आइटम है हमने इसे 1 बाय 1 करना होता है। यानी ये नहीं हो सकता मैं इधर इसको आलमंड खिला रहा हूं, साथ में इसको पिस्ता भी खिला रहा हूं, साथ में इसको काजू भी खिला रहा हूं या अखरोट खिला रहा हूं, ऐसे नहीं। हर फूड आइटम, यानी पहले आलमंड खिलाना है तो सिर्फ आलमंड खिलाना है, अखरोट खिलाना है तो अखरोट खिलाना है, वो सेकंड डिसऑर्डर है। आलमंड फर्स्ट डिसऑर्डर, अखरोट सेकंड डिसऑर्डर, काजू थर्ड डिसऑर्डर, और जो पिस्ता है वो फोर्थ डिसऑर्डर है। यानी सारे डिसऑर्डर्स पर 1 बाय 1 काम करना। हमने फूड आइटम, जो पिकी ईटर्स बच्चे होते हैं उनके लिए हम 1 बाय 1 जो है ना फूड आइटम इंट्रोड्यूस करते हैं, ये नहीं करते सारे कर देते हैं। सेम ऐसे ही जब आपने उनको सालन खिलाना होता है, अगर आप समझें आलू मटर गोभी बनाई हुई है तो उसके लिए आलू का अलग डिसऑर्डर है, मटर का अलग डिसऑर्डर है, गोभी का अलग डिसऑर्डर है, सारे इकट्ठे मिलके नहीं खिलाने आपने। यानी आपने आलू मटर गोभी बना हुआ, आप जनाब उसके लिए तो सबके साथ सेंसरी इश्यूज हैं। उसको मटर, पहले मटर खिलाना है, जब वो मटर अच्छा खाना सीख जाए, फिर गोभी खिलानी है, जब वो गोभी अच्छी खाना सीख जाए, फिर आलू खिलाना है जो आलू खाना सीख जाए, फिर इन तीनों को मिक्स करके सिखाने हैं, ताकि पहले हम सेपरेट डिसऑर्डर पे काम करते हैं, फिर कलेक्टिव पे काम करते हैं, फिर हम कलेक्टिव पे खिलाना है। ऐसे ही आलमंड पहले मैं खिलाऊंगा, इसके बाद काजू अलग से सेपरेटली खिलाऊंगा, पिस्ता अलग खिलाऊंगा, अखरोट अलग खिलाऊंगा, फिर बाद में 1 बाय 1 फिर मैं इसको एक एक करके ऐड करूंगा इसके अंदर, ये सारे डिसऑर्डर्स पे इकट्ठे काम करूंगा। यहां पर बच्चों पेरेंट्स से गलती हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे जो पिकी ईटर होते हैं वो फिर कुछ भी नहीं खा पाते। उसका सबसे बेसिक, एक तो इसके सामने प्रिपेयर है, सबसे पहला स्टेप है इसके सामने ही। देखें, ये मैं पहले से भी कर सकता था, अगर मैंने भिगोए हुए होते तो मैं इसका छिलका भी इसके सामने उतारता। फिर अब मैंने ये देखा अल्हम्दुलिल्लाह, एक आलमंड का आपने देखा है, ये मैंने इसका पूरे सारे इसके ये देखें, इसका पूरा छिलका इसका जो है ना पील ऑफ कर दिया। मैं एक और भी करता हूं। आपका सवाल पर तक खोजेगा ना टाइम? जी सर। चलो ठीक। तो अब जनाब जी ये देखा, मैं दूसरे को पील ऑफ कर रहा हूं, देखिए वो दोबारा से देख रहे थे कि यौन भी कर रहा है, मैं उसको बताना चाह रहा हूं कि मैं तुम्हें खिलाऊंगा, तो उसके लिए तरीकाकार क्या है, ये देखिए मैं इसी के सामने, वो देख भी रहा है। यानी आपने जो भी चीज करनी है पहले उसका माइंड मेकअप करने के लिए, अचानक से इनके लिए सडन चेंजेस, अचानक से मैं इसके मुंह में दे दूंगा, सडन चेंज है इसके लिए, ये नहीं खा पाएगा। अब ये मैं उसको प्रिपेयर क्यों कर रहा हूं उसके सामने, ताकि सडन चेंज ना हो, फौरन मैंने इसको नहीं देना, तो मैंने इसको क्या करना है, वेट करा करा के देना है। पहले तो मैंने इसके सामने प्रिपेयर करना है, मैं इसके ब्रेन में डाल रहा हूं कि तुमने ये खाना है, तो इसलिए उसका जो माइंड मेकअप करने के लिए बच्चे का, तो हम क्या करते हैं, पहले उसके सामने वो चीज प्रिपेयर करते हैं। यानी जो भी चीज आपने नए फूड आइटम इंट्रोड्यूस करना है, पहले उसको सामने प्रिपेयर करना है। और प्रिपेयर करने से पहले अगर उसको आप कंप्लायंस में बिठा देंगे थोड़ी देर, 15-20 मिनट, आधा घंटा, मैक्सिमम घंटा, तो अगर आप बिठा देंगे तो वो आपको और अच्छा जो है ना रिस्पॉन्स देगा और खाने लग जाएगा। जो चीजें उसके लिए पिकी ईटर है, जिस फूड को वो नहीं खाता वो खाने लग जाएगा। जो मैंने अपने डाइट प्लान में रिक्वायर्ड आइटम लिखा हुए हैं फूड आइटम, वो भी आप इसको इसी तरह से खिला सकते हैं। अब देखिए, मैंने 2 आलमंड जो हैं वो मैंने इसको पील ऑफ कर दी हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये देखिएगा, चूंकि उसके साथ सेंसिटिव, चूंकि छिलके के साथ उसके डुअल डिसऑर्डर होता, आलमंड खाना उसके लिए मुश्किल, प्लस उसके लिए छिलका उसके साथ खाना वो मुश्किल, यानी 2 डिसऑर्डर पे काम होता है। अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको छोटे छोटे पीस, ये देखें इतने छोटे पीस, यानी मुझे कहते हैं पेरेंट्स कि जनाब जी ये पिकी ईटर है, कुछ खाता नहीं है,
आप इसके इतने छोटे भी कर सकते हैं, अगर ये इसको भी निकालेगा तो आप इतने छोटे भी कर सकते हैं, जैसे सैंड के जो रेत के जो पार्टिकल्स होते हैं आप उतने छोटे करके भी खिला सकते हैं हर चीज को, चाहे वो रोटी खिलानी है चाहे वो सालन खिलाना है, ताकि वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो क्वांटिटी है, मिकदार है, वो हम बढ़ाते जाएंगे। अब आप ये देखें, मैं आपके सामने ये देखें, इसको छोटे छोटे कर रहा हूं। स्टार्ट में बिल्कुल छोटे से करूंगा, उसके मुंह में डालूंगा, और जब मुंह में डालूंगा और जैसे ही वो अगर निकालेगा बच्चा अगर, तो मैं दोबारा से वही निकला हुआ ही पीस उसको दोबारा से डाल दूंगा। जब हम इसको बार बार इसी तरह 2 या 3 दफा करेंगे तो ये बच्चा खाना सीख जाएगा। हम क्या करते हैं, एक तो अचानक से ले आते हैं फूड, और हम उसे पहले कंप्लायंस में किसी सीटिंग में बिठाते नहीं, उसको आइडल सीटिंग के साथ। तो अगर वो हम बिठाएंगे आइडल सीटिंग के साथ, फिर हम इसको जब थोड़ा थोड़ा करके इसको देंगे, देखिए मैंने कुछ बड़े पीसेस हैं कुछ छोटे हैं। अब मैं देखिए ये पार्ट, ये देखिए इतना सा मैं अब इसको स्टार्ट, जब भी हम नया फूड को करते हैं, आप बेशक इससे भी छोटा किसे खिला सकते हैं, उसको फीलिंग सबकी है। तो अब इसको क्या करूंगा, अब ये देखें, ये वही अब देखें पहले यौन कर रहा है, अब इसने यौन हो गया। अब मैं खिलाने के लिए क्या करूंगा, पहले इसको ऐसे रख दूंगा, फौरन आपने नहीं लेके जाना इसके फौरन मुंह में। हम क्या करते हैं, फौरन उसके मुंह में डाल देते हैं। एक तो इसके सामने प्रिपेयर किया, उसके बाद मैंने इधर रख दिया, ये भी मैं इधर रखूंगा, फिर ऐसे इधर, फिर इधर रख दिया, आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने इधर रख दिया हाथ, थोड़ा थोड़ा करके वेट कर करके। अगर वो दरमियान में, अभी तो ये बच्चा नहीं रो रहा क्योंकि अभी इसको पता नहीं है मैंने इसको खिलाना है, तो अगर वो बच्चा रोने लग जाएगा तो वहीं पे मैं स्टे करूंगा, मैं वेट करता रहूंगा जब तक वो चुप नहीं होगा। जो जैसे वो चुप होगा, फिर मैं अपना पार्ट, ये जो बाजू है, मैं इसको आगे, हाथ को आगे आगे ले जाके उसको सारा खिलाऊंगा। फिर अब मैं देखिए इसके मुंह के करीब ले गया हूं। अब देखिए मैंने कहा चलो मुंह खोलो, हाँ शाबाश, खोलो, खा लो, खा लो, शाबाश, खा लो। अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं, ये अगर मैंने प्रिपेयर किया है, आप देखिए आज इसने आलमंड जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही खा लिया। मैं अगला क्या करूंगा, सेम उसी साइज का या थोड़ा सा बड़े साइज का, उसको भी इसी तरह से ऐसे रख दूंगा। कोई भी फूड आइटम, आप हर फूड आइटम को इसी तरह से खिला सकते हैं। अगर ये इसी को निकाल लेता तो जो निकला हुआ था, अब देखिए माशाल्लाह वो मुंह भी खोल रहा है इसी को खाने के लिए, चूंकि उसका मैंने ब्रेन में पैटर्न डाला, उसको मैंने अर्ज पैदा किया, जो मैंने वेट कराया। अब वो अगर इसको अगर लेट्स को निकाल भी दे, उसी पीस को दोबारा से डाल दें, नया ना उठाएं, वरना उसके ब्रेन में पैटर्न बैठेगा कि मैं निकाल सकता हूं। और अगर बच्चा स्टार्ट में थोड़ा सी वॉमिटिंग करना, तो आप उसको वर्क देना, नहीं वॉमिटिंग नहीं करो, तो थोड़ा सा लाउड बोल के नहीं वॉमिटिंग नहीं करो, 2 दफा करेंगे, हार्डली आप जहन में रखें 2 से 3 मिनट में बच्चा हर फूड आइटम खा लेता है। जो भी आप नया फूड आइटम स्टार्ट करेंगे, उसको 2 से 3 मिनट लगने हैं खाने में, उसके बाद उसकी वो अर्ज पैदा, फिर वो उसका फेवरेट बन जाता है, उसका रेपिटेटिव बन जाता है, वो कहता है फिर मुझे और दो। अब देखें वही फूड आइटम मैंने इसके सामने, ये फर्स्ट टाइम समझे इसको किया, चलो ये ले लो, आलमंड ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, हाँ शाबाश, ले लो, ये देखें, और वो आगे बढ़ के माशाल्लाह खा रहा है। वो क्यों इसलिए क्योंकि अब देखें मैं उसको साइज को आहिस्ता आहिस्ता बड़ा करता जा रहा हूं। अच्छा, अब नंबर ऑफ, पहले आपने छोटे छोटे करने हैं, फिर आपने थोड़ा सा बड़ा करना है, फिर आप ये नंबर ऑफ जो वो है पीसेस हैं, वो मैंने 2 नंबर ऑफ पीसेस यानी कर दी, यानी मिकदार भी बढ़ा दी है, ऐसे इस तरह से करके, ताकि वो 2 भी खाए। ये लो आलमंड खा लो, शाबाश, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब हर चीज, चाहे आपने दही खिलानी है, फ्रेश योगर्ट खिलाना है, चाहे आपने सालन खिलाना है, चाहे किसी किस्म का भी सालन, चाहे आपने कोफ्ते खिलाने हैं, चाहे आपने ग्रिल फूड खिलाना है किसी किस्म का भी, तो हर चीज के लिए आप पहले स्मॉल पीसेस से वेट करा के अल्हम्दुलिल्लाह देखें वही जो उसका बिहेवियर था। अगर इसके पिकेट जो इसने पहली दफा समझे खा रहा है, तो यानी आलमंड पहली दफा खा रहा है, बाकी वो उसके लिए वो पिस्ता वगैरह ये चीजें हमने इसको खिलाने सिखाई थी, पेरेंट्स ने खिलाने सिखाई थी। तो अब देखें मैंने इसके लिए बड़ा कर दिया है, अब देखें बड़ा भी वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ले रहा है। क्यों वो ले रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि उसके ब्रेन में पैटर्न डाल दिया है। ये जो हमने इसको वेट कराई है, सडन चेंजेस कभी भी आर्टिस्टिक बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते। हमने उसको वेट करा के खाएंगे तो बच्चे हर फूड आइटम खा लेते हैं। जो मैंने रिक्वायर्ड, जो मेरा डाइट प्लान में जो मैंने रिक्वायर्ड, जो मुझे 3 साल लगे उसे बनाने में, जो रिक्वायर्ड फूड आइटम आप हर खिला सकते हैं। अगर बच्चा नहीं खाता, पिकी ईटर है, लेकिन इसी तरह से स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अब देखें मैंने क्या किया, मैंने 2-3 जो है ये पे, अब देखें मैंने इधर रख दिया है, अभी देखें खुद ही आएगा, खा लो बेटा खा लो। देखें खुद से आगे बढ़ के खा रहा है, ये देखें अपना। अब उसको इतना अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि इन बच्चों के लिए जितनी भी चेंजेस हैं, सडन जितनी भी चीजें हैं, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। ये अब इसका ब्रेन में पैटर्न डाला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे रोक के अब देखें ये इतना सारा, मैंने देखे इतने सारे छोटे पीस, क्योंकि वो माशाल्लाह खाने लग गया। ये ले खा लो, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, खा लो मैं बेटा, प्यार बच्चा, हाँ ये भी ले लो। ये भी पिकी ईटर था इब्राहिम, तो इसको भी एक फूड आइटम आप इस तरह से खिला सकते हैं, हमने खिलाया है। तो यानी आप भी इसी तरह से
वेट कराकर पहले इसको कंप्लायंस में करें, सीटिंग में कुछ देर आधा घंटा सीटिंग में रहे, फिर उसके बाद आप जो फूड आइटम खिला रहे हैं वो वन फूड आइटम हो। यानी अगर मैं इसको नेक्स्ट टाइम मैं इसको ऑरेंजेस भी बताऊंगा, खिला के दिखाऊंगा कि कैसे ऑरेंज खाते हैं, उसमें भी उसके बीज उसके लिए सेंसरी इश्यूज डबल हो जाते हैं, यानी बच्चा नहीं खा पाता, यानी बीज की वजह से वो बच्चा निकाल लेता है। और उसके बाहर फाइबर्स होते हैं व्हाइट कलर के, जब उसको छीलते हैं वो भी हमने उसको उतारने हैं। और वो जो एक सी शेप में उसके अंदर वो जो लेयर होती है, हमने सिर्फ पल्प इसको से स्टार्ट करना है, ताकि पल्प से जब हम इसको छोटे छोटे पल्प से सिखाएंगे, फिर बाद में आहिस्ता बड़े बड़े करने लग जाएंगे, फिर वो पूरे के पूरे पीसेस भी खाएगा ऑरेंजेस के, तो वो भी आप देखेंगे। यानी एक एक फूड आइटम आप इन बच्चों को खिला सकते हैं। देखो मैं इसी के सामने ले लो, खा लो बेटा, शाबाश, बिस्मिल्लाह। अब देखेंगे मेरे हाथ से पहली दफा इस तरह से खा रहा है, पिकी ईटर था, अब हर चीज हमने इसको ऐसे खाना सिखाई है, अल्हम्दुलिल्लाह ये खाने लग गया। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खा भी रहा है। आप हर, चाहे वो दही है, चाहे वो हर चीज आप इन बच्चों को खिला सकते हैं, रोटी है, जिस चीज के साथ वो कहते हैं नहीं खाता, लेकिन जो प्रोहिबिटेड चीजें हैं वो आपको स्ट्रिक्टली आपने थोड़ी से भी मीठा नहीं देना, इतना सा भी नहीं देना। अगर आपने इतना सा भी मीठा, शैलो फ्राई, डीप फ्राई आइटम, फ्रेंच फ्राइज, इस तरह की चीजें, जूसेस वगैरह दे दिए, हाँ फ्रेश जूसेस पिला सकते हैं इनको, हर तरह का फ्रूट खिला सकते हैं फ्रेश। लेकिन अगर आपने डब्बों को जूस दे दे तो इनका बिहेवियर जो है ये हाइपर एक्टिविटी बढ़ती है, उससे इंपल्सिव बिहेवियर इनका इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो फोकस नहीं कर पाते और इस दुनिया में लर्न नहीं कर सकते। जब फोकस नहीं करेंगे, आई कांटेक्ट नहीं होगा, तो कैसे लर्न करेंगे, स्पीच कैसे कराएंगे, उसको कैसे कहेंगे इधर बैठ जाओ। यानी इन बच्चों को आई कांटेक्ट और फोकस देंगे आप उसको, अर्ज माशा जितनी देर तक मैं बैठा रहा हूँ उसने खुद कहा है मुझे दें, तो खुद आगे बढ़ा है कि मुझे दें मुझे दें। कोई उसको किसी किस्म की, अब देखें मैंने उंगली कर दी, देखें ये उंगली को भी करेगा, ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यानी जो पीसेस, अब ये इसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता इसके बढ़ाता जाऊंगा, फिर मैं पूरा भी दे दूंगा लेकिन छिलके के बगैर, अभी यानी छिलके के साथ नहीं, पूरा भी आलमंड दूंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह खाने लग जाएगा। हर चीज ऑटिस्टिक बच्चे तमाम जितने भी पिकी ईटर्स हैं हर चीज खा लेते हैं अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। यानी जब आपने एक तो इसके सामने प्रिपेयर, पहले सीटिंग करानी है उसकी, फिर आपने इसके सामने प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर करने के बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता करके हाथ इधर उधर ऐसे ऐसे करके ले जाना है और उसको खिलाना है। और जब अगर वो मुंह से निकालता है तो वही निवाला है उसी के मुंह में डालना है, ताकि उसके ब्रेन पैटर्न बने कि मैंने जो निकाला है, ये नहीं कि मैं आपको नया दूंगा, वो फिर हर निवाला निकालता रहेगा, उसके ब्रेन का पैटर्न ये बैठ जाएगा कि मैं निकाल सकता हूँ। और अगर वो वॉमिट करने की कोशिश करे, आप उसको थोड़ा सा फॉर्म देके नहीं निकालो चलो आराम से बैठो ऐसे करके, तो इंशाल्लाह वो जो 2 से 3 मिनट में, मैक्सिमम 5 मिनट लगते हैं, बच्चा हर फूड आइटम, एक फूड आइटम जितना देखा वो मैं हालांकि वैसे रखा हुआ है, उसने मेरे आगे बढ़ बढ़ के मेरी फिंगर से जो भी लगा हुआ है वो अल्हम्दुलिल्लाह खा रहा है। आप भी ऐसे अपने बच्चे को हर चीज खिला सकते हैं, ये बच्चे हर चीज खा सकते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि इनको स्टार्ट कैसे देना है। अगर आप इसको चेंजेस के साथ, यानी सडन चेंजेस के साथ सिखाएंगे, अचानक से खिला देंगे, खिलाना शुरू कर देंगे, तो वो वाकई में नहीं खाएगा। तो चूंकि इनको खाने की आदत नहीं होती, इसलिए आप इनके लिए इनका माइंड मेकअप करना पड़ता है, इनको प्रिपरेशन देनी पड़ती है, इनके माइंड में एक पैटर्न डालना पड़ता है कि भाई हम दे रहे हैं आपको। यानी वो पहले टॉल वो कहता नहीं, अगर मैं इसको अचानक देता तो ये फौरन निकाल देता, करके निकाल लेता, बिहेवियर देता, रो भी सकता था। अब माशाल्लाह वो अर्ज से खा रहा है, अब उसके अंदर यानी अर्ज पैदा हो गई है, कहते हैं हम ये यही फिंगर है मैंने इधर रख दिया है, मैंने भी उसे खाने का नहीं कहा, देखो खुद से बढ़ के खा रहा है, हालांकि मैंने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी है। देखें वो आलमंड पहली दफा मेरे हाथ से खा रहा है। बताने का मकसद ये है कि आप हर चीज खिला सकते हैं। मजीद कुछ हो तो मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। आपको इसी तरह से आप बच्चे को मेरा जो रिक्वायर्ड फूड आइटम है, जो मैंने बताया कि उसको खिलाना है, और जो प्रोहिबिटेड के लिए तो आपने बिल्कुल नहीं देना ना उसको, किसी किस्म के स्नैक्स वगैरह, जंक फूड, कुछ जो मैंने सारा लिस्ट दी होगी उसको भी फॉलो करना है। प्लस आपने जो रिक्वायर्ड फूड आइटम है इस तरह से 1 बाय 1 आप खिला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से भी काफी कुछ लर्न करने को मिला होगा। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और हासिल है। अल्लाह।